और यहाँ पे बन रही है सर्दियों की स्पेशल कड़क अदरक वाली चाय और बाहर हो रहा है सर्दियों वाला स्पेशल मौसम। जस्ट लुक, इट्स स्नोइंग अगेन। कल भी पूरा दिन स्नो थी लेकिन बारिश होके सब कुछ धुल गया था, लेकिन आज जो है पूरा दिन हैवी स्नो की फोरकास्ट है, तो आज मे बी अच्छे से स्नोमैन बन पाए। तो जस्ट लुक, कितना प्यारा लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे आसमान से छोटी छोटी रुई गिर रही हो। सो ब्यूटीफुल। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब सारी स्नो के साथ आपका ढेर सारा स्वागत। और देख लीजिए आज का व्यू। और यहाँ पे मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट आ चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी करूंगी। आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी इसको हम क्वारंटीन में रख देंगे। और ये है अद्वै की नई क्रिएशन जो उसने कल शाम को बैठ के बनाई है। और ये है अजूला, जिसने अवतार लास्ट एयरबेंडर देखा है उनको पता होगा, प्रिंस जूको की सिस्टर अजूला। तो अब जो है घर में अवतार के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे बनने वाले हैं। तो ये बनाया, जस्ट लुक एट द आईज, कितनी इंटेंस आईज बनाती है और रियल लगती हैं। नेल्स देखो, भगवान कहाँ कहाँ से कलाकारी। और पीछे कि वो स्ट्रेट रहे तो टूथपिक लगा के स्टैंड बनाया हुआ है। तो ये है अद्वै की इस हफ्ते की कारीगरी। हेलो वंस अगेन। बर्फ़ पड़ रही है अभी भी अच्छी खासी, बट मुझे आज बाहर जाना है, मेरा ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट करा के फिर आगे फिर शावर लूँगी। घर का सारा काम ऑलमोस्ट निपट गया है। अरे बाप रे, मैं फिसल ना जाऊँ। सो घर का काम निपट गया, बस मेरा नहाना ही बचा था। तो अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। सो इट्स डन। और फिर से हैवी स्नो जो है ना वो शुरू हो गई है। लुक, माय गुडनेस। चलो फटाफट घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हूँ। 3 सिरिंज भर के लिए इस बार, हर बार यही होता। सुबह की स्नो एक बार को मेल्ट हो गई थी, दोबारा पड़नी शुरू हो गई है ये हैवी वाली। तो अब ऐसी हालत हो रही है, फिर दोबारा से कवर हो गया। नहीं तो लग रहा था कि चलो क्लियर हो गया होगा, बट नहीं, आज तो स्नोमैन बनाना ही बनाना है। ये तो मैं गई थी वो वाले फुट स्टेप्स हैं। ओह माय गॉड, मेरे राम कितनी ठंड है भाई। देख लो, हमारा चूल्हा भी जो है वो बर्फ के मजे ले रहा है।
सारे प्लांट्स हमारे। ट्रैम्पोलिन है तो चलो भाई चलो अंदर। तो आके मैंने शावर ले लिया है, सर भी मैंने धुल ही लिया। पहले मुझे आलस आ रहा था कि ना धुलूँ, हालांकि ना तो मैंने हैट उतारी, जैकेट उतारनी पड़ी थी क्योंकि ऑब्वियसली वही है कि ब्लड उनको लेना था। बट फिर मैंने आके मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने सर भी धुल लिया। सो आई एम ऑल फ्रेश, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। बस अभी लंच बनाऊंगी और लंच के लिए मैंने उड़द की दाल, माश की दाल जिसको बोलते हैं, और अरहर की दाल अलग अलग पहले ही भिगो के रख दी हैं क्योंकि आज लंच डिलीशियस बनने वाला है। हम बनाएंगे साउथ इंडियन सांभर वड़ा, बट यूपी वाली दीपिका के स्टाइल में। तो नॉट ट्रेडिशनल, नॉट ऑथेंटिक रेसिपी, जैसी हम बनाते हैं, जैसी मेरे घर में सब लोग खाते हैं मेरे अपने ट्विस्ट के साथ, उस तरह से हम बनाने वाले हैं। और जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों से बनाती हूँ, तो कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। चलिए चलते हैं। मन तो मेरा कर रहा है कि अभी बस मैं चाय बना के और थोड़ी देर गरम गरम कप हाथ में लेके और ऐसे बैठ जाऊं, बट पॉसिबल नहीं है। टाइम हो रहा है, फिर अद्वी की क्लास भी है। चलो चलते हैं नीचे। सॉक्स पहन लूँ, सॉक्स पहनना भूल गई मैं। चलो फिर नीचे दिखाते हैं आपको, बनाते हैं। तो ये दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे है अरहर की दाल, तूर दाल भी बोलते हैं। ये मैंने ली है 2 चमचे के करीब और इसको भिगो के रख दिया तो बहुत अच्छे से फूल गई है। और ये है उड़द की दाल, माश की दाल भी बोलते हैं इसको, धुली हुई उड़द की दाल जो होती है जिसमें छिलका नहीं होता है। तो ये मैंने भिगोई है, लगभग 1 कप के करीब थी ये, और अब ये दुगनी हो गई। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेजरमेंट का ना, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 2.5 कप के करीब ये हो गई है अच्छे से फूल के। तो पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कुछ वेजिटेबल्स। ये मिक्स वेज फ्रोज़न पैक है क्योंकि हमारी आज ग्रोसरी आनी थी लेकिन वो नहीं आई है क्योंकि बाहर वेदर अच्छा नहीं है और साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो ये कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें गाजर है, गोभी है, बीन्स है, मटर है, ये सब कुछ। जुकीनी रखी हुई है, जुकीनी ऐड करूँगी, और कुछ जाएंगे मसाले। तो ये चीज़ें मैंने पहले से करके रख दी हैं और बस अब फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम सांभर बना लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उबाल लूँगी। तो यहाँ पे दाल है, इसको मैंने 2 बार और अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अंदर हम सब्जियाँ ऐड कर देंगे। जुकीनी को मैंने ना स्किन के साथ ही काट लिया है इस तरीके से, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हो, मेरे पास तो थी नहीं तो इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ। और जो भी आपका मन करे, मैं तो मटर भी डाल ही लेती हूँ कभी कभी, तो आप देख लें जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स आपके फ्रिज में हो ना वो सारी की सारी आप ऐड कर दें। और एक ये बिग साइज की मैंने अनियन ली है, इसको इस तरह से काट लिया है लंबा लंबा, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें पानी, अभी थोड़ा सा और डालूंगी। इसके साथ जाएगा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और जाएगी इसके अंदर हल्दी। इसके बाद पानी ऐड कर देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। मैं अंदाजे से ही डालना है, ऐसा नहीं कि कितना पानी आपको डालना है। वैसे भी सांभर जो है ना वो थोड़ा सा पतला ही होता है। इसके बाद ये है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं ना, ये वो है फाइन वाला। तो इसका एक इस तरह से चमचा भर के मैं वो ऐड कर दूंगी। और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और आपको इन्हें प्रेशर कुक कर लेना है। 2-3 विसल में हो जाता है। मैं इसको 4 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर में विसल नहीं आती है, प्रेशर का टाइम रहता है। तो चलिए अब मैं फ्लेम ऑन करके और इसको रख देती हूँ।
पहला बैच मैंने पीस लिया है और थोड़ा बहुत ना पानी डाल के आप इसको आराम से लाइक जिससे ये ग्राइंड हो जाए आपकी मिक्सी में, जो भी ग्राइंडर आपके पास है आप उतना पानी इसमें डालो। बस एक टिप ध्यान रखो कि जब ये बिल्कुल स्मूथ पिस जाए ना, उसके बाद भी आप मिक्सी जो है वो थोड़ी देर के लिए रन करते हैं, लाइक पल्सेस देते रहें उसको, थोड़ा सा और पीसें। लाइक पिस वो चुका है लेकिन उसको और ज्यादा चलाना है। अगर जितना ज्यादा आप चलाएंगे ना तो वो बाद की मेहनत आपकी कम हो जाएगी। जिस तरह से दही बड़ों को फिर हाथ से फेंटा जाता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से इसका होता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी दाल पीसती हूँ ना और जब वो अच्छे से पिस जाती है उसके बाद भी मिक्सी को काफी देर तक ना रन करती रहती हूँ, तो उससे वो मथने का काम खत्म हो जाता है। बाकी अगर आपके पास ना विस्कर हो जो जैसे केक का जिससे बैटर बनाते हैं ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं, तो मैं उससे भी करती हूँ। तो ये देखिए कि कितना चिकना ये बिल्कुल बनाया, अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। तो ये निकालूं और सारा का सारा फिर मैं पीस लेती हूँ और आपको फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बट इस तरीके से ट्राई करना कि पिसने के बाद मिक्सी को और थोड़ा सा रन करो तो फेंटने का काम कम हो जाता है फिर। तो ये बैटर हमारा यहाँ पे डन हो गया है। मैंने इसको हार्डली 30 सेकंड के लिए ऐसे स्पून से बीट किया है। उससे पहले ये मिक्सी में ही अच्छे से हो गया था और आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफी बैटर है ये। तो अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके फ्राई करके दही बड़े के लिए बड़े भी जो हैं वो उतार सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी स्टिफ करूंगी और उसके लिए मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा। ये हर ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है। चावल और उड़द का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चावल का आटा डाल के इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इससे जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, क्योंकि बड़े के लिए स्टोन ग्राइंड चीज़ें हमको चाहिए, थोड़ी सी स्टिफ पिसी हुई हो, थोड़ी सी मोटी पिसी हुई हो, लाइक वैसे फाइन होनी चाहिए लेकिन थिक होना चाहिए पेस्ट। तो उस थिकनेस पे लाने के लिए मैंने इसके अंदर चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा और ये बिल्कुल अब ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये सिलबट्टे पे पीस के तैयार किया है। तो ट्राई करना ये वाला हैक, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा बैटर ये रेडी है। ओके, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी टॉपिंग्स कर देंगे। तो यहाँ पे प्याज है और हरा धनिया मैनुअल चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि सांभर के अंदर ऑलरेडी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सॉल्ट डालने के बाद आपको इसको सिर्फ मिक्स करना है, इसको फेंटना नहीं है, नहीं तो सारी एरेशन निकल जाएगी। तो सॉल्ट के बाद सिर्फ मिक्स करना है इसको। ओके, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ड्राइड ये करी पत्ता है, करी लीव्स फ्रेश हो तो वो फाइनली चॉप करके आप ऐड कर दें। मेरे पास ये ड्राइज हैं तो बस मैं इनको हाथों से ऐसे करके ना और ऐड कर दूंगी। और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और फटाफट बस इसके बड़े बनाने शुरू करते हैं। तो अब बारी आती है बड़े बनाने की। तो आप चाहें तो बीच में से होल वाले डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लेस ऑयली बनाएंगे तो इसके लिए मैं ये अप्पे मेकर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे एक बार, और ये ना हो आपके पास तो फिर आप जो है वो बनाएं डीप फ्राई करके। वैसे असली टेस्ट जो है ना वो डीप फ्राइड वाले में ही आता है, लेकिन फिर वही कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो बस हल्का से इसको इस तरह से ग्रीस करके और इसके अंदर एक एक स्पून हम बैटर डाल के और तैयार कर लेते हैं। तो जब तक हमारे बड़े तैयार हो रहे हैं हम सांभर कर लेते हैं तैयार। तो ये बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें बॉयल हो गई हैं। तो अभी आपको फ्लेम ऑन कर देनी है और इसके अंदर हम डालेंगे सांभर पाउडर। तो मैं अच्छी खासी चम्मच भर के डाल रही हूँ और काफ़ी तीखा होता है ये सांभर पाउडर, और आई थिंक ये वाला MTR का है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये डाल के हम चला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये टैमरिंड का
पेस्ट। मेरे पास स्टोर बोट है, आप घर में टैमरिंड का पल्प निकाल सकते हैं, इमली का पल्प, और ये डाल देंगे तो बड़ा अच्छा इससे खट्टापन आता है और आता है खुशबू जो है ना वो बिल्कुल सांभर वाली। और इसके बाद इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे और बस अब इसके ऊपर हमें तड़का लगाना है, थोड़ा सा राई का, सूखी लाल मिर्च, इन सब का तड़का लगा देंगे और करी पत्ता डाल के, तो हमारा सांभर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको बॉईल आने देते हैं और साथ ही तड़का बना लेते हैं। तो सांभर भी रेडी हो गया है, वड़े भी रेडी हो गए हैं, बस गर्मा गर्म अब हम खाते हैं। और ऐसे वेदर में गरम गरम सांभर इज़ जस्ट हेवन। मेरे घर में सूप वगैरह बहुत कम बनता है, लेकिन रसम और सांभर वी लव इट। सूप जैसा ये सारी हेल्दी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, टेस्ट आ जाता है। बस गरम गरम सांभर ना, मुझे तो साथ में कुछ और दो भी ना, बस एक बोल सांभर का मिल जाए, आई एम डन। इट इज़ सुपर टेस्टी, ट्राई करना। अच्छा, सर्व करने का डिफरेंट तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। पहले थोड़े से वड़े तोड़ के उसके ऊपर सांभर पोर कर लें, या सांभर ले लें बोल में, उसके ऊपर वड़े रख लें, काट काट के खा लें। या फिर अद्वी की तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं कि एक हाथ में वड़ा ले लें और बोल में ले लें सांभर, उसमें बड़ी सी स्पून एक बाइट लें और उसके बाद 1 चम्मच सांभर पी जाएं, फिर 1 बाइट लें, फिर 1 चम्मच सांभर। तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। चलो भैया, भूख लग रही है, अभी अभी टॉवल भी उतारा है फिर मैंने सर से, और बंधे बंधे ना सर में बस अब ऐसा लग रहा है भारी भारी सा, ठंड लग रही है अब एक्चुअली। चलो गर्मा गर्म सांभर वड़ा खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर ब्लैंकेट में बैठ के आराम करते हैं। मस्त मस्त मस्त। रद्वी चली गई बाहर खेलने के लिए ना स्नो में, और अभी भी स्नो ऑन एंड ऑफ, कभी रुक जाती है कभी चल रही है। कल भी पूरा दिन का ही दिखा रहा है। और अद्वी ने ना अपना ये एक पैटर्न बना ही लिया कि जब भी स्नो में जाएगी तो मेरी जैकेट पहन के जाएगी, इसमें वो बड़ी कंफर्टेबल रहती है, मज़ा आता है उसको। तो लगी पड़ी है अपना उधर। रैबिट मेरा सोना देख तो ले, बिजी है, कुछ बना रही है, कुछ कुछ तो बन रहा है। और यहाँ पे हैं ये ढेर सारे बर्तन जो मुझे अभी करने हैं, ये समेटने हैं, ये करने हैं। किचन मैंने सारी क्लीन कर दी है, एवरीथिंग इज क्लीन, और लाइट ऑफ है तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा आपको। तो क्लीन सब कुछ है, बस ये बर्तन जिन्हें करने का मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी।
नीचे का सारा काम निपट गया है, बर्तन शर्तन मैं करके आ चुकी हूँ और बस अब थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी 5-10 मिनट। उसके बाद बाकी फिर मुझे और भी बहुत सारा काम है लैपटॉप पे, देन आई एम गोना डू दैट। और अद्वी भी आ गई है बाहर से खेल के, उसे हीटर के सामने बिठा के आई हूँ ब्लैंकेट उड़ा के कि हाँ आराम से बैठे। ये अपने काम में लगे पड़े हैं, इनकी फिर से प्रेजेंटेशन है कोई, तो बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं। ओके, तो हाँ मुझे क्या बताना था, इस बेडशीट के बारे में सवाल आ रहे थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि ये वाली बेडशीट बहुत सारे लोगों को पसंद आई कि कहाँ से ली दीपिका। तो ये मैंने इंडिया से ही बाई करी थी मेरी नंद की शॉप से, और मैंने पार्सल मंगवाया था उनसे। उनकी शॉप है और उनका यूट्यूब चैनल भी है, हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वो स्टॉक की वीडियोज़ भी डालती है और अपने डेली रूटीन की वीडियो भी डालती हैं, अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं। और प्राइस इसका मेरे ख्याल से 600-700 की हेर फेर में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने 2 डबल बेडशीट खरीदी थी उनसे और 2 मैंने दीवान सेट लिए थे। दीवान सेट का मुझे पूरा तो यूज़ करना नहीं था क्योंकि दीवान है नहीं मेरे पास, लेकिन जो कुशन कवर्स थे नीचे, जो सोफ़े पे कुशन्स है ना, वो भी उन्हीं से बाई, लाइक वो दीवान सेट का पार्ट है एक, तो वो उनसे ही बाय करे थे मैंने। तो मेरा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 हज़ार का पार्सल था, क्यों, बट ये है कि शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार का सामान था और 3-3.25 हज़ार जो है ना वो इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजती हैं। तो आप उनका चैनल चेक कर लेना। और मैंने ये सारी चीज़ ना वीडियो में भी दिखाई थी एक, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, उसमें सब कुछ बताया था मैंने। और उनका चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो। और ऑल इंडिया जो है वो ऑनलाइन सर्विस है उनकी, वो डिलीवर करती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में भी उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी वो काम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि वो इंडिया पोस्ट के थ्रू ही भेजती हैं, भारतीय डाक के, तो वो थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है उस चीज़ में। तो आप उनसे बात कर लेना अगर कोई इंटरेस्टेड हो। बस मुझे ये था कि इस बेडशीट को बताना था क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे। ओके, ये बता दिया मैंने। अच्छा हाँ, ब्लड टेस्ट का बता दूं, फिर नहीं तो आप लोग परेशान हो जाते हो, बहुत कंसर्न हो जाते हो, तो मैं अभी बता दूं। जो ब्लड टेस्ट हुआ है वो एक तो मेरा थायराइड चेकअप जो मेरा क्वार्टरली होता ही होता है। दूसरा मे बी आप में से कुछ लोगों को पता हो कि मेरा मिसकैरेज हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मेरा थोड़े से हार्मोन्स भी अप डाउन चल रहे थे, तो उस चीज़ को भी वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो वो सारा ब्लड टेस्ट था आज, हो गया। 3-4 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देखते हैं कुछ डोज वगैरह चेंज होंगी नहीं होंगी। तो यस, ये इस चीज़ का मेरा आज ब्लड टेस्ट था। सब कुछ ठीक ठाक रहता तो और कुछ दिनों में नन्ना मुन्ना गोद में होता। क्या करें, बात भगवान की जैसी मर्जी, कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ के आगे। चलिए क्या करते हैं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ढेर सारी बातें हो गई हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितनी भी मैंने पहले सांभर रेसिपीज़ शेयर करी है वो भी डाल दूँगी, वड़े की रेसिपी शेयर करी है वो भी डाल दूँगी, पूरा साउथ इंडियन लाइक पूरे एक डोसे की मैंने बल्कि प्लेलिस्ट बनाई है, सब कुछ मैं डाल दूँगी। और जिस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ दिखाई थी ना, बेडशीट और कुशन्स, ये सब कुछ मैं वो भी डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। और क्या, वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप वीडियोस को टाइमली देख पाएँ और इन्जॉय कर सकें। तो फैमिली व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.